नमस्ते दोस्तों, एक्सप्लोर वर्ल्ड विद मोडी में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक छोटे लेकिन काफी चर्चित देश एल साल्वाडोर के बारे में बताएंगे। यह देश अपनी खूबसूरती और कल्चर के लिए तो जाना जाता है, लेकिन साथ ही यह अपने इतिहास और इंस्टेबिलिटी के कारण भी काफी चर्चा में रहता है। चलिए जानते हैं इस देश के बारे में कुछ अहम बातें और 10 रोचक तथ्य। एल साल्वाडोर का इतिहास। एल साल्वाडोर की हिस्ट्री काफी कॉम्प्लेक्स और वायलेंट रही है। यह देश सेंट्रल अमेरिका में स्थित है और 1921 में स्पेन से आजाद हुआ था। हालांकि आजादी के बाद भी यहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रही। 1979 से 1992 के बीच इस देश ने एक भयंकर सिविल वॉर झेली, जिसने यहां की इकोनॉमी और सोसाइटी को बुरी तरह प्रभावित किया। इस युद्ध में गवर्नमेंट फोर्सेस और लेफ्ट विंग रेबल्स के बीच भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें लगभग 75,000 लोग मारे गए। इस युद्ध के बाद भी यहां पर पीस कायम करना काफी चैलेंजिंग रहा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और अपराध। एल साल्वाडोर आज भी पॉलिटिकल और सोशल इंस्टेबिलिटी का सामना कर रहा है। यहां पर गैंग वायलेंस का काफी बोलबाला है और यह देश दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक माना जाता है। मारा सल्वात्रूचा और बारियो 18 जैसे गैंग्स ने यहां के शहरों में आतंक फैला रखा है। यहां की मर्डर रेट दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है। हालांकि हाल के वर्षों में गवर्नमेंट ने क्राइम को कम करने के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन यह समस्या अभी भी कायम है। एल साल्वाडोर क्यों है खतरनाक? एल साल्वाडोर को डेंजरस माना जाता है क्योंकि यहां पर गैंग वायलेंस और करप्शन की समस्या बहुत ज्यादा है। यहां के गैंग्स ड्रग ट्रैफिकिंग, एक्सटॉर्शन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी इलीगल एक्टिविटीज में लिप्त हैं। इसकी वजह से यहां पर लोगों की सेफ्टी को लेकर बहुत चिंता रहती है। हालांकि गवर्नमेंट की कोशिशों के बावजूद लॉ एनफोर्समेंट को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं मिल पाया है। इस वजह से यहां का क्राइम रेट काफी ज्यादा है, खासकर कैपिटल सिटी सैन साल्वाडोर में। एल साल्वाडोर सेंट्रल अमेरिका का सबसे छोटा देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 21,000 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन यहां की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। इस छोटे से देश में लगभग 6 करोड़ 5 लाख लोग रहते हैं, जो इसे काफी क्राउडेड बनाता है। एल साल्वाडोर को ज्वालामुखियों की धरती, लैंड ऑफ वॉल्केनोस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां 20 से भी ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इनमें से कुछ ज्वालामुखी अभी भी कुछ दिनों में कभी-कभी फटने लगते हैं। सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी इज़ाल्को वोल्केनो है, जिसे एक समय द लाइट हाउस ऑफ द पैसिफिक कहा जाता था, क्योंकि यह अक्सर लावा स्प्यू करता था, जिससे समुद्र में जहाजों के लिए यह एक दिशा सूचक की तरह काम करता था। 1979 से 1992 तक चली सिविल वॉर ने एल साल्वाडोर की इकोनॉमी और सोसाइटी को डीपली इम्पैक्ट किया। इस युद्ध में लगभग 75,000 लोग मारे गए और लाखों लोग होमलेस हो गए। इस वॉर का असर आज भी महसूस किया जा सकता है, जहां कई फैमिलीज ने अपने प्रियजनों को खोया है और इस युद्ध की यादें लोगों के दिलों में अब भी ताजा हैं। 2001 से एल साल्वाडोर ने अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में यूएस डॉलर को अपना लिया था। इसका मकसद था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना और इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना। डॉलराइजेशन ने एल साल्वाडोर की इकोनॉमी को कुछ हद तक मदद दी, लेकिन इससे कुछ चैलेंजेस भी सामने आए, खासकर इन्फ्लेशन और लो वेजेस के मुद्दों में। पैसिफिक ओशन से लगे होने की वजह से एल साल्वाडोर सर्फर्स के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन है। यहाँ के बीचेस, खासकर एल तुंको और ला लिबर्टाद, इंटरनेशनल सर्फर्स के बीच फेमस हैं। वेव्स सर्फिंग के लिए परफेक्ट होती हैं और यहाँ हर साल कई सर्फिंग कॉम्पिटिशन्स भी आयोजित होते हैं। एल साल्वाडोर कॉफी प्रोडक्शन में एक लीडिंग नेशन है। यहाँ की कॉफी बीन्स को पूरी दुनिया में हाई क्वालिटी माना जाता है। एल साल्वाडोर की कॉफी अपने रिच फ्लेवर और अरोमा के लिए जानी जाती है। यहाँ की माउंटेन साइड प्लांटेशंस कॉफी लवर्स के लिए एक आकर्षण का केंद्र होती हैं, जहां लोग कॉफी की खेती और प्रोसेसिंग देख सकते हैं। एल साल्वाडोर का मर्डर रेट दुनिया में सबसे ज्यादा माना जाता है। गैंग वायलेंस,
खासकर MS-13 और बारियो 18 जैसे गैंग्स की वजह से क्राइम रेट काफी हाई रहता है। इन गैंग्स का प्रभाव इतना है कि यह देश के कई हिस्सों में लॉ और ऑर्डर को कंट्रोल करता है। हालांकि गवर्नमेंट ने इस पर कंट्रोल करने की कई कोशिशें की हैं, लेकिन यह एक ऑनगोइंग स्ट्रगल बना हुआ है। 1992 में सिविल वॉर के बाद एल साल्वाडोर ने अपनी आर्मी को डिसॉल्व कर दिया और अब केवल पुलिस फोर्सेस यहां सिक्योरिटी मेंटेन करती हैं। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि कंट्री में पीस कायम किया जा सके और मिलिट्री को फिर से एक डोमिनेंट पावर न बनने दिया जाए। हालांकि इस कदम के बाद भी क्राइम और वायलेंस ने यहां की स्थिति को जटिल बना दिया है। एल साल्वाडोर माया सिविलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यहाँ की जोया दे सेरेन नामक आर्कियोलॉजिकल साइट को पोम्पेई ऑफ द अमेरिकास कहा जाता है, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन ने एक पूरे माया विलेज को प्रिजर्व कर दिया था। इस जगह पर एक्सकवेशन के दौरान डेली लाइफ की कई चीजें मिली हैं, जो माया कल्चर और लाइफस्टाइल को जानने का एक बेहतरीन जरिया है। एल साल्वाडोर में फुटबॉल के प्रति दीवानगी सबसे ज्यादा है। यह देश अपने फुटबॉल पैशन के लिए जाना जाता है। हालांकि इस छोटे से देश ने केवल 2 बार फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया है, लेकिन यहाँ के लोग फुटबॉल को लेकर काफी प्रेमी हैं। देश के प्रसिद्ध फुटबॉल स्टेडियम में अक्सर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं और सड़कों में भी लोग फुटबॉल खेलते नजर आ जाते हैं। एल साल्वाडोर एक खूबसूरत लेकिन संघर्षों से जूझता हुआ देश है। यहाँ की हिस्ट्री और कल्चर काफी रिच है, लेकिन इंस्टेबिलिटी और क्राइम ने इस देश की छवि को बिगाड़ा है। फिर भी यह देश धीरे धीरे अपनी स्थिति सुधारने के प्रयास कर रहा है और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। अगर आपको एल साल्वाडोर के बारे में और जानने की इच्छा हो, तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एक्सप्लोर वर्ल्ड विद मोडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।